हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत इस नई वीडियो में। बात करने वाले हैं जाति निवास आय तत्काल सेवा के बारे में। एक्चुअल में क्या प्रोसेस है जाति निवास आय तत्काल में बनाने के लिए। 2 से 3 दिन या 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर जो है आपका जाति निवास आय तत्काल में भी बन जाता है। इसका भी एक अलग से प्रोसेस है। तत्काल जाति निवास आय बनाने का प्रोसेस क्या है, अगर आपका बहुत ही अर्जेंट वर्क है तो आप जो इस प्रोसेस के माध्यम से जा सकते हैं और आप जो है अपना फंसा हुआ काम निकाल सकते हैं। आप सबको पता है कि अब इस समय जो है जाति निवास बनाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। काफ़ी लोग ऑनलाइन आवेदन कर दे रहे हैं, लेकिन वो एक महीना जो पेंडिंग है। उस समय जो है क्या है कि आपका काम जो है अकाज हो जा रहा है। आप सबको पता है एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, या भी जो मुखिया का चुनाव हो रहा है पंचायती लेवल पे, उन सब में जो जाति निवास आय की बहुत ही आवश्यकता पड़ रही है। तो कैसे आप जो तत्काल में जाति निवास आय को बनाएंगे, हम आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाले हैं। आप सबको पता है कि 10 दिन से समय होता है जो नॉर्मल जाति निवास आय बनता है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फिर वो जो है डाटा ऑटोमेटिक जाता है ब्लॉक ऑफिस में, वहाँ पे जो है कर्मचारी वेरिफिकेशन करता है, फिर आपका जो है सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाता है। तो आप जो है सर्विस प्लस बिहार की वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें डिलीवर्ड का ऑप्शन लिखाता है। लेकिन अभी जो है वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि सर्वर की खराबी की वजह से। तो वो जो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया है। कई लोगों का जो एक महीना से काम पेंडिंग में है, एक महीना से जो है जाति निवास अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, अभी तक बना ही नहीं है। तो उसका भी क्या निदान है, अगर आपका 1 महीना हो चुका है या 20 दिन, मतलब जो समय निर्धारित है देने का, वो समय से अगर एक्स्ट्रा हो चुका है तो उसका भी क्या निदान है, कैसे उसके लिए आप कंप्लेन करेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉरएवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, तत्काल जाति निवास आय बनाने का जो पुराना वाला प्रोसेस है, सबसे पहले आप वो समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस समय आप कैसे बनवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपके अपने मार्केट से जो है जो फोटोकॉपी की दुकानें होती थी, वहां से जो है इस तरह का एक फॉर्म आपको मिलता था, और ये बेसिकली 2 पेज का होता था। दूसरा पेज जो है इसका ये है, ये सादा है, देखिए ये है दूसरा पेज, इस तरह का होता था, ठीक है। और ये जो है अनुशंसा 2 है, और ये जो है पहला पेज है, ठीक है। इसमें आप जो फॉर्म को फिलअप करते थे। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है तत्काल सेवा के अंतर्गत प्राप्ति हेतु आवेदन जाति आय या निवास। और जब आप इसको भरते थे तो उसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है अपने कर्मचारी से जाके जो है इस तरह से जो है अनुशंसा करवाना होता था। राजस्व या हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर, पता, ये सब आपको जो अनुशंसा करवाना होता था आपके कर्मचारी के जो है पास ले जाते थे, और जो है वो यहाँ पे साइन मोहर जो है अनुशंसा कर देता था। फिर आप इसी फॉर्म को जो है अपने आरटीपीएस काउंटर पे लेके जाते थे ब्लॉक में। वो जो है आपका ऑफलाइन मोड में आवेदन करते थे अपने आरटीपीएस काउंटर से, और उसके बाद से आपको एक पर्ची देते थे जिसमें लिखा रहता था कि आपको जो है 2 से 3 दिन के अंतर्गत जो है आपको जाति निवास आय बन जाएगा। आप जाके वहीं से जो है डाउनलोड करवा के लेकर आते थे। ये था पुराना वाला प्रोसेस। लेकिन अभी आप जाइएगा ब्लॉक में और अपना जो आरटीपीएस काउंटर पे बोलेगा हमको तत्काल में बनाना है, तो वो बोलेंगे कि डायरेक्ट जो है कि तत्काल सेवा अभी बंद है। आप जो है जाइए इस वेबसाइट पे, इस सर्विस प्लस की वेबसाइट पे जाके जो है आप ऑनलाइन आवेदन करिए। उसमें जो प्रोसेस है उसी माध्यम से आपको जो है आवेदन करना होगा। तो अभी आप जाइएगा तो यही वाला जो है जो भी ऑपरेटर है वहां के आरटीपीएस काउंटर पे, वो लोग यही बोलेंगे, समझ रहे हैं। वो वाला पुराना वाला सिस्टम था वो बंद हो चुका है। अभी क्या है कि अभी आप आएंगे इस वेबसाइट पे, तो जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे लॉगिन करके, तो ये जो है समय काफी ज्यादा लंबा लग जा रहा है। मतलब जो है 25 दिन 30 दिन लग जा रहा है, हालांकि 10 दिन का समय होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब आप आएंगे यहाँ पे सेवा संबंधित जानकारी, लोक सेवाएं, यहाँ पे त्वरित संदर्भ पे एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है त्वरित मतलब होता है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि तत्काल मतलब जो है जल्द ही, मतलब जल्द ही यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है कार्रवाई किया जाएगा। त्वरित मतलब यही होता है। तो तत्काल संदर्भ में क्या यहाँ पे बताई है कि आपको जो है विभिन्न पत्र में आवेदन भर के जो है पंचायत या अंचल या प्रखंड अनुमंडल जिलाधिकारी के स्तर पर बने आरटीपीएस काउंटर पर जाना है। वहां जाके जो है आपको कार्यपालक सहायक के पास जमा करना है। फिर कार्यपालक सहायक जो है इस वेबसाइट पर जाके वो अपना लॉगिन करेगा और डाटा एंट्री करेगा, और आपका वेब कैम से जो फोटो खींचेगा, और उसके बाद से जो है फाइल ब्राउजर करके आपका फोटो अपलोड करेगा। वो फिर बोल रहा है कि सेवा प्रदान करने के लिए आधार नंबर दिए जाने पर आवेदक के आधार पर ओटीपी जाएगा। फिर जो है
आवेदक को सबमिट किया जाना है और आवेदक की वापसी प्रदान करना है। और पावती में दर्ज समय अवधि के बाद आरटीपीएस काउंटर पर कार्यपालक सहायक के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी भी यहाँ पे देखिए जानकारी बताई गई है, लेकिन जो है बिहार सरकार इसको अभी बंद कर दिया है। देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया पुराना वाला, सेम तत्काल सेवा वाला, वो यहाँ पे जो है जानकारी बताई गई है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर दे रहे हैं तो आपको जो है एक इस तरह से जो है पावती मिल रही होगी, इस तरह से आपको जो है पावती मिल रही होगी। इस पावती में आपको देखिए नीचे में जो है इस तरह का एक जो है फॉर्म 2 मिल रहा होगा। इन दोनों को क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, प्रिंट आउट तो दोनों को निकाल लीजिएगा और इसके बाद से जो है आप अपना एक आधार फोटोकॉपी लगा लीजिएगा, आधार की फोटोकॉपी, और जो है अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाइएगा। वहां पे जाके आपको जो ऑपरेटर है उनसे जो है थोड़ा सा आपको बातें करनी होगी कि सर बहुत ही अर्जेंट है, आप प्लीज मेरा जो जाति निवास बना दीजिए, 2 दिन के अंदर अगर नहीं बनाते हैं तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी है आपका अर्जेंट, वो अपना अर्जेंट चीजों को जो है ऑपरेटर से बताएंगे ताकि वो आपकी जो है प्रॉब्लम को समझ सके। और उसके बाद से क्या होगा कि वो जो है आपका सत्यापन कराएगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जो कर्मचारी हैं, तुरंत जो आपका सत्यापन कराएगा, क्योंकि कर्मचारी भी वहीं पे बैठते होंगे जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं। तो उनसे जो सत्यापन होगा तुरंत का तुरंत जो है सत्यापन होते ही आपका जो है ऑपरेटर क्या करेगा, सर्टिफिकेट को अपलोड कर देगा और सर्टिफिकेट को जारी कर देगा। जैसे सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा आप वहां से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं या जो है आप लॉगिन करके यहां से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको यहीं पे आवेदन करना होगा, ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो पावती मिलेगी यहाँ पे, ये प्रिंट आउट, इसी प्रिंट आउट को जो है आपको ऑपरेटर के पास लेकर जाना है। देखिए इसमें उन्हीं लोग का बन पाता है जिनका जान पहचान ज्यादा होता है, या आप रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप जो अपने सीओ के पास जा सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं कि मुझे जो बहुत ही अर्जेंट है, मेरा जो जाति निवास आय बनाना जरूरी है। तो सीओ क्या करेगा, अपने बेस पे जो है तुरंत वेरिफिकेशन करा के जो है राजस्व अधिकारी से और आपका जाति निवास आय जो है निर्गत कर देगा। तो ये इसका ओरिजिनल प्रोसेस है, इसके अलावा कोई भी आपके पास प्रोसेस नहीं है तत्काल जाति निवास आय बनाने का। यही जो एकमात्र प्रोसेस है। अगर जान पहचान है ऑपरेटर से या ऑपरेटर से अगर बात बन जाती है तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नहीं बन पाती है, अगर ऑपरेटर आपको मना कर देता है, फिर भी आपको आवश्यकता है, तो आप जो है सीओ को एक जो है एप्लीकेशन लिखेंगे कि मुझे जो है इस चीज की बहुत ही आवश्यकता है, 2 से 3 दिन के अंदर चाहिए। तो जो है आपको तत्काल सेवा में जो है वेरिफिकेशन करा के रेवेन्यू ऑफिसर से आपका जाति निवास आय बना सकता है। ये जो तत्काल का प्रोसेस है। अगर जिनको अर्जेंट है वही इस प्रोसेस से जाएंगे, बाकी लोग यहाँ पे सेम प्रोसेस से जाएंगे। अब समझ गए फ्रेंड्स कि किस तरह से जो है जाति निवास आय तत्काल में बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने आवेदन कर दिया, आपका समय ज्यादा लग गया, 20 दिन 25 दिन लग गया, फिर भी आपका जाति निवास आय नहीं बन पाया है, ऑनलाइन आवेदन करके आप इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है मेरा जाति निवास आय बनेगा, उस केस में आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा आवेदक है, 21 अगस्त को इसका आवेदन किया गया है और यहां पे देखिए जो है इनका जो है सेवा प्रदान करके तिथि जो है 3/9/2021 है और आज है 25 सितंबर। देख रहे हैं यहाँ पे 25 सितंबर है, मतलब 3/9 को जो इनका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इनका सर्टिफिकेट नहीं बना है। यहाँ पे मैं जो है चेक कर लिया हूँ, स्टेटस में आपको दिखाई तो एक बार। देखिए ये वाला है 66 जो है 76, 21/8 को आवेदन हुआ, 3/9 को जो इनको देने का मतलब वो था कि आपको जो इतना तारीख को सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, लेकिन अभी तक इनका नहीं हुआ। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको देखिए यहाँ पे साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि समय सीमा के अधीन सेवा प्राप्त नहीं होने पर अनुमंडल अधिकारी के समक्ष 30 दिन के अंदर अपील दायर किया जा सकता है। तो जो एसडीएम साहब है, अनुमंडल के जो अधिकारी हैं या जो सीओ साहब है, उनसे आप क्या करेंगे, एक जो है अपील दायर कर देंगे कि सर मेरा जो है इतने तारीख को देने का समय था, लेकिन मुझे बहुत ही अर्जेंट था, अभी तक जो है मेरा फॉर्म अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो वो जो है आप अपील दायर करेंगे अपने सीओ को या एसडीएम को, ताकि वो जो जल्दी से इसके ऊपर एक्शन ले सके और आपका जाति निवास आय जो तुरंत बना सके। तो बस यही 2 प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाति निवास आय बनाने का। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कैसे आपको जाति निवास आय तत्काल में बनाना होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।